चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अलग अलग तरीकों से पूजा उपासना करते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में होते हैं जिनकी मनोकामना होती है ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर के संपर्क में आ जाना। और जब आप ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की साधना करते हैं, तो आपको करनी होती है चक्र साधना। चक्रों के शोधन के बिना और चक्र साधना के बिना आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। और चक्र साधना में जो ये चक्र होते हैं आपके शरीर में, ये अपार शक्ति का भंडार होते हैं। कुछ लोगों के चक्र ऑटोमेटिकली जग जाते हैं और ज्यादातर लोगों को चक्र अपने प्रयास से जगाने पड़ते हैं। ये चक्रों का पूरा मामला क्या है, इस विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सृष्टि की समस्त शक्तियां आपके शरीर में, आपके 7 चक्रों में पाई जाती हैं कैसे। बात करेंगे कि चक्र साधना से आप अपने ग्रहों को, अपने जीवन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे कि चक्र साधना से आप ईश्वर की उपलब्धि कैसे कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। तो चक्र साधना का ये पूरा मामला क्या है और शरीर के अलग अलग चक्र कहां होते हैं, उनकी ताकत क्या होती है, उन्हें एक्टिव कैसे किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इसके उपरांत पंचमी तिथि। नक्षत्र है श्रवण, इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो आप जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए देखिए, होता क्या है कि जब आप साधना करते हैं, जब आप मंत्र जपते हैं, पूजा उपासना करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं ना, तो उसमें आपके अलग अलग चक्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। लेकिन जब आप एग्जैक्टली वास्तव में चक्र की साधना करते हैं तो इसके प्रभाव बड़े गहरे होते हैं, बड़े व्यापक होते हैं। चक्र होते कहां कहां पर हैं, सबसे पहले बताते हैं आपको पहले चक्र के बारे में, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र। कहां होता है यह चक्र? होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास, जिसको टेल बोन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वहां यह चक्र होता है, मूलाधार चक्र। इस चक्र को कुल कुंडलिनी का मूल स्थान कहा जाता है। जो लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण होता है, शरीर से ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा जहां पर सोई रहती है वो मूलाधार चक्र है। इसका एक नाम भौम मंडल भी है। इस चक्र का जो रंग होता है वो होता है उगते हुए सूर्य के समान गोल्डन, और ये चक्र होता है चौकोर, स्क्वायर। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। जो व्यक्ति लगातार बीमार रहते हैं, आप यकीन जानिए उनका मूलाधार चक्र सही नहीं होता। अगर मूलाधार चक्र मजबूत है, प्रबल है, पुष्ट है, तो ऐसी दशा में आप स्वस्थ रहेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान हल्की हल्की खुशबू आने लगती है बिना अगरबत्ती के भी। ये खुशबू इसी चक्र से आती है।
आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ये चक्र नियंत्रित करता है। ये चारों चीजें इसी चक्र के अंदर पाई जाती हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो है लंग। लंग बीजम धरणिम ध्यायेत चतुराश्राम सुपीताभाम सुगंध्याम स्वर्णवर्णात्वम आरोग्यम देहलाघवम। ये इसका ध्यान मंत्र है। जिन लोगों के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा होती है, बहुत भोगी होते हैं, हर समय भोग करना चाहते हैं, या जो लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, उनका ये चक्र एक्टिव मोड में होता है। दूसरा चक्र क्या है? दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। कहां होता है ये? जनन अंग के ठीक पीछे, जो प्रजनन अंग है आपके, उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर जो पॉइंट होता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का जो स्वरूप है वो अर्धचंद्राकार है और ये जल तत्व का चक्र है, वाटर कंटेंट है ये, और ये अर्धचंद्राकार होता है। इस चक्र के अंदर अवहेलना की भावना होती है, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविनाश, सर्वनाश और क्रूरता। जो बच्चे आप देखे होंगे कि जिनके अंदर सामान्य बुद्धि का अभाव होता है, या जिन बच्चों को आप ऑटिज्म का शिकार कहते हैं, या जिन लोगों के अंदर बुद्धि डेवलप नहीं हो पाती है, आमतौर पर उनका ये चक्र गड़बड़ होता है। या बहुत सारे लोग जो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े क्रूवल, बड़े दुष्ट होते हैं, उनका भी ये चक्र गड़बड़ होता है। ये चक्र 6 पंखुड़ियों वाला है। इस चक्र के अंदर से ही व्यक्ति के अंदर काम भाव और राम भाव दोनों आता है। जिसके अंदर राम भाव है उसके अंदर काम भाव नहीं हो सकता। राम और काम एक साथ नहीं रह सकते, यानी ईश्वर और काम भाव एक साथ रहना असंभव है। तो जिनके अंदर राम भाव होता है उनका चक्र इंप्रूव होता है ऊपर की तरफ, और जिनके अंदर काम भाव होता है उनका स्वादिष्ठान चक्र नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ मूव करता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वंग। वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्रम शशि प्रभम क्षुत पिपासा सहिष्णुत्वम जल मध्य सुमज्जनम। इस चक्र को तामसिक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह काम भाव से जुड़ा हुआ है। जो लोग काम भाव को नियंत्रित करना चाहते हैं उन्हें अपने स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखना होगा। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। कहां होता है? आपकी नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर जो पॉइंट है वो है मणिपुर चक्र का पॉइंट। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है, त्रिभुजाकार है, और इसका रंग रक्त के समान, ब्लड के समान लाल है। ये चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है और यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा आती है। ये चक्र अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुण से संपन्न है, तामसिक नहीं है, राजसिक है। फायर, आपके शरीर की सारी जो अग्नि है वो आपके नाभि के अंदर पाई जाती है। ये चक्र 10 पंखुड़ियों का है। इस चक्र के अंदर तमाम तरह की भावना होती है, जैसे लज्जा, दुष्टता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। जिन लोगों को बहुत भय लगता है, फियर साइकोसिस होता है, आप देखे होंगे कि जब आप बहुत घबरा जाते हैं, आपको बहुत डर लगता है, तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, तुरंत मोशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चक्र तुरंत बिगड़ जाता है। और ये चक्र जब बिगड़ा रहेगा तो 2 दिक्कतें जरूर होंगी। एक तो आपके अंदर फियर साइकोसिस होगा, भय की वृत्ति होगी, और दूसरा ये चक्र अगर गड़बड़ होगा तो आपके पेट में दिक्कतें जरूर होंगी। आपके मन या शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रंग। रंग बीजम शिखिनम ध्याये त्रिकोणम अरुण प्रभम बहुन्यानमाकृत्वम आत्परग्नि सहिष्णुता। अब आते हैं चौथे चक्र पर। बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है अनाहत। ईश्वरत्व की जो शुरुआत होती है जिस चक्र से आप वास्तव में ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो चक्र है अनाहत चक्र। हृदय के बीचों बीच ये जो पॉइंट है, दोनों रिब्स के बीच का जो पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी पर जो बिंदु इसके पास होता है, उसे कहते हैं अनाहत चक्र। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतो गुण की शुरुआत होती है और यहीं से व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। इस चक्र को सौर मंडल चक्र भी कहते हैं, सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं।
इस चक्र का रंग है हल्का हरा। इसका आकार षटकोणीय है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं और इस चक्र में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। जो आपकी करुणा की भावनाएं हैं, जो प्रेम की भावनाएं हैं, वो जिस चक्र पर चलती हैं ना, वो अनाहत चक्र है। आपकी भावनाएं और साधना की जो अनुभूतियां हैं वो इस चक्र से संबंध रखती हैं। जब आपको ईश्वर का अनुभव होता है तो यहां पे गुदगुदी होने लगती है, ऐसा देखा गया है। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना बड़े अच्छे परिणाम देता है। अगर आप इस चक्र पर प्राणायाम करना और ध्यान करना जानते हो तो आप कैसी भी मानसिक बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है यंग। यंग बीजम पवनम ध्यायेत वर्तुल्लम श्यामल प्रभम आकाश गमनम यम च पक्षिवत गमनम तथा। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र। कहां होता है ये? आपका जो कंठ है इसके ठीक पीछे जो चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी पे है, ये विशुद्ध चक्र है। ये बहुत उच्चतम और आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो सिद्धियां इसी चक्र से पाई जाती हैं। ये चक्र किसी एक रंग का नहीं है, बहुरंगा है और इसका कोई खास स्वरूप भी नहीं है। ये आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। कुंडलिनी जब जगती है तो जो साउंड सुनाई देता है वो इसी चक्र से आती हैं। इसका बीज मंत्र है हंग। इस चक्र से भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत नियंत्रित होते हैं। अगर ये चक्र गड़बड़ हो जाए तो वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्या और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के 7 सुर इसी चक्र से पैदा होते हैं। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। कहां होता है? दोनों भावों के बीच में जो पॉइंट है उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। उसी को एक्टिव करने के लिए हम तिलक लगाते हैं। ये 2 पंखुड़ियों का चक्र है। एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की होती है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की तरफ और काली पंखुड़ी संसार की तरफ जाने की प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर हैं और 2 बीज मंत्र हैं, ह और क्ष। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि ये 5 तत्वों से और मन से ऊपर होता है। अगर इस चक्र का सही मंत्र आप जानें और इस चक्र पर उससे स्ट्राइक करें, आघात करें, तो शरीर के सारे चक्र नियंत्रित हो जाते हैं। इसी चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिल जाती हैं और मन मुक्त हो जाता है। और अंतिम चक्र जो है वो है सहस्त्रार। कहां होता है? मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में जो चक्र है इसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। ये सहस्त्र पंखुड़ियों वाला है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का न तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही इसका कोई बीज मंत्र है। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब साधना पूर्ण होती है और व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहते हैं। कहते हैं ना, काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है। वो काशी स्थान नहीं है, वो काशी ये स्थान है जहां पर मन जब पहुंच जाता है तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान करने से या कीर्तन करने से व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष आसानी से मिल जाता है। तो चक्रों की जो साधना है वो बिना किसी गुरु के निर्देशन के खुद करने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर एक भी चक्र डिस्टर्ब हो गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, कोई भी व्यक्ति सिंदूर अर्पित कर सकता है या नहीं कर सकता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी।
चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शरीर के 7 चक्रों के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे अपने दर्शक से। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुदिति हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, हम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते हैं। अदिति नाम है। जन्म तारीख बताइए उनकी। उनकी जन्म तारीख बताइए मुदिति। 6/12/1992। समय बताइए। शाम के 7:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, ये जानना चाहते हैं कि दीदी की शादी कब होगी और गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। देखो मुदिति, आपकी बहन जी की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से जो आने वाला वर्ष है वो उनके विवाह के लिए बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है। 2021 में इनके विवाह होने की संभावना बनती है। मिथुन लग्न है इनका और राशि बनती है इनकी मेष राशि। तो संभावना ज़्यादातर यही है कि अगले साल इनका विवाह होगा और वो विवाह होगा मई से लेकर के दिसंबर के बीच में। शादी मई के पहले तय हो सकती है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या फाइनेंस जैसे क्षेत्र में इनको गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में। अब इनका विवाह भी जल्दी हो जाए और इनको करियर में सफलता भी मिले, उसके लिए अपनी बहन जी को एक रत्न पहनाइए। उसे कहते हैं ओपल। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाने से लाभ होगा। और अपनी बहन जी को बोलिए कि रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके वो जल सूर्य भगवान को अर्पित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे शरीर के 7 चक्रों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें। निरोगी भव। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो गुड़ और भुना हुआ चना अगर आप खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा के योग हैं, नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%।
वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के लिए कठिनाइयां आ सकती हैं, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की समस्या हल होगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। विशाल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ फाइनेंस में मेरा करियर अच्छा होगा और गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 5 जनवरी 1997। समय बताइए। सुबह 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी जौनपुर। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप गवर्नमेंट जॉब में जरूर जाइए। और ग्रेजुएशन अभी पूरा हो गया है, एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी करिए। और अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। कुंडली आपकी मकर लग्न की है और राशि आपकी तुला बनती है। 10वें भाव का स्वामी एकादश में और सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी नौकरी के संकेत आपकी कुंडली में दिखा रहा है। थोड़ा सा लापरवाही वाला पार्ट दिख रहा है। जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। तो मेहनत वाले पार्ट को आपको मजबूत करना है। एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप एक पन्ना बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है आज। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। इस वर्ष विवाह के और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य में इस साल थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को कोई भी सिंदूर अर्पित कर सकता है? देखिए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर केवल पुरुष ही अर्पित कर सकते हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। इससे आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।